आज के इस लेक्चर में हम लोग एम करीम बुक से साउंड चैप्टर, साउंड का पहला चैप्टर क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करेंगे। करा कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन। करा कितने तापमान पर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन इज सेम एज दैट इन ऑक्सीजन 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन में जितना वेलोसिटी ऑफ साउंड है उतना ही वेलोसिटी ऑफ साउंड नाइट्रोजन में कई डिग्री पर होगा। तो लिखिए गामा आर टी बटा मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन का बराबर गामा आर टी, टी के जगह 273 प्लस 20 बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का। रूट रूट खत्म, गामा गामा कट जाएगा, आर से आर कट जाएंगे क्योंकि नाइट्रोजन भी डायटोमिक है और ऑक्सीजन भी डायटोमिक है। नाइट्रोजन डायटोमिक है, ऑक्सीजन भी डायटोमिक है, हाइड्रोजन भी डायटोमिक है। तो हाइड्रोजन के लिए भी गामा का मान वही होता है। और आपको पता होगा कि डायटोमिक गैस के लिए गामा का मान कितना होता है। डायटोमिक गैस के लिए गामा का मान 7/5 होता है। तो नाइट्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन हो चाहे हाइड्रोजन हो, इन सभी के लिए गामा का मान 7/5 होता है। और मोनोटोमिक गैस के लिए होता है 5/3। ये डायटोमिक के लिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सब के लिए गामा का मान 7/5। तो यहाँ तो मान रखने से कोई फायदा नहीं, कट जाएगा ये सब। तो बचेगा टी बटा मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन का ऐसे होता है 28, ऐसे हो जाएगा 293 बटा यहाँ 32, इसका 28 इसका 32। लेकिन बुक में जो देता है रेशियो दिया होता है, जैसे 14 और 16, तो रेशियो दिया होता है कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर वेट का अनुपात 14:16 है। वास्तव में लेना है नाइट्रोजन डायटोमिक में तो 14×28 और यहाँ पर 16×32। जैसे हम लोग कभी कभी रेशियो रहता है तो ऑक्सीजन का ले लेते हैं 16, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1। वास्तव में हमें लेना चाहिए हाइड्रोजन का 2 और ये 28 और ये 32, ये सब डायटोमिक है। लेकिन जब रेशियो का बारी आता है तो सब में समझो कि 2 से भाग दे दिए तो 1 14 16 ही आएगा। तो इस तरह से हो गया हम लोग का रूट टू रूट खत्म कर दिए हम लोग। तो t बराबर आ जाएगा 293 गुने 14/16। तो 293 गुने 14/16 करके रखे हम लोग, आ जाएगा 4102/16 बराबर ही आएगा 256.375 केल्विन। केल्विन में आएगा। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में लाना है तो 273 इसमें घटाना पड़ेगा। तो 256.37 माइनस 273 आएगा डिग्री सेंटीग्रेड में। जब इसको घटाएंगे तो आएगा -16.63 के आसपास। तो निकल गया इतना डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रोजन में और इतना डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन में वेलोसिटी ऑफ साउंड का मान समान होगा। करा द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 330। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन गामा, गामा ऑक्सीजन का 7/5 क्योंकि गामा ये आपका ऑक्सीजन डायटोमिक है। गामा आर टी बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का बराबर 330। तो सवाल है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हीलियम, हीलियम एट सेम टेम्परेचर 30 डिग्री पर हीलियम में ये क्या होगा। तो यही मान बताना, मान लो कि भी होगा, वही भी का मान जानना है। तो यहाँ हो जाएगा गामा 5/3। हीलियम मोनोटोमिक है, ऑक्सीजन आपका डायटोमिक है, हीलियम मोनोटोमिक है। मोनोटोमिक गैस के लिए गामा का मान 5/3। गामा आर टी बटा हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट 4 बराबर भी
तो भी का मान निकालना है, इसमें इससे डिवाइड कर देते हैं। तो आर आर टी टी वाला टर्म कट जाएगा, बाकी रूट के अंदर में बचेगा 7, यहाँ से बचेगा 7/5 गुने 32, और वहाँ से बचेगा 5/12, तो 12/5 हो जाएगा बराबर 330/भी। तो बरसते 84, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 0.105 का रूट बराबर 330/भी। तो भी बराबर आ जाएगा यहाँ से 330/√0.105, 0.105 का रूट गुने मैंने भागे 330 भागे इतना, तभी जाएगा लगभग 1018.4। आंसर वही 1020 के आसपास दिया गया है, लगभग आ रहा है 1018.4 मीटर पर सेकेंड। तो मोनोटोमिक गैस के हीलियम क्या है? मोनोटोमिक गैस है। हीलियम मोनोटोमिक गैस है, उसके लिए गामा का मान 5/3 होता है। ऑक्सीजन डायटोमिक गैस 4/5। इसके पहले कभी गामा का मान हमें पुट करने का जरूरत नहीं पड़ा था, क्योंकि इसके पहले जो सवाल थे सब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो सबका गामा का मान सेम ही था। आज जनरली रेशियो होता था, तो गामा का मान पुट करने का जरूरत ही नहीं था पहले। तब होगा क्वेश्चन नंबर 31। 32 में कहता है कि ट्यूनिंग फॉर्क है जिसका फ्रीक्वेंसी 380 साइकिल पर सेकेंड है। फ्रीक्वेंसी है 380 और उसका वेवलेंथ 0.9 मीटर है। इसे निकल जाएगा वेलोसिटी बराबर लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी बराबर 380 गुने 0.9, तो आ गया 380 गुने 0.9, कितना आ गया 342 मीटर पर सेकेंड। 972 बाकी 7 मीटर 7 34। ठीक है। कह रहा है कि आल्सो कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री 332। कह रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेलोसिटी 332 है और अभी तो 342 आया, तो बताओ कई डिग्री सेंटीग्रेड पर है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेलोसिटी 332 है, तो ये जो 342 कई डिग्री पर है? मान लो कि जो वेलोसिटी 80 डिग्री पर है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है 342 और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिखा हुआ कि 332 है, तो 30 डिग्री पर होगा गामा आर टी बटा मोलिकुलर वेट का रूट बटा डिवाइड कर रहे हैं गामा आर 273 मोलिकुलर वेट का रूट बराबर 342/332। गामा आर ये सब कट जाएगा सब, क्योंकि कहानी कुछ दिया गया नहीं किसमें। मान लिया जाए कि एयर में, तो एयर में गामा का मान सेम, आर का मान सेम, एयर का मॉलिक्यूलर वेट सेम, तो टी और बाई 273 बराबर 342 में 332 से भागा दे देंगे तो आ जाएगा 342 भागे 332 और अंडर रूट 273, तो याद है गुनावा कर करके डायरेक्ट गुनावा कर दिए हम लोग, तो जो भी आएगा 342/332 का होल स्क्वायर और टी बराबर आ जाएगा 273 गुने 342/332 का होल स्क्वायर। ये जो भी आएगा केल्विन में आएगा, ये जाएगा केल्विन में 342/332 का होल स्क्वायर गुने 273, जो भी है गुनावा कर करके ये आएगा आपका केल्विन में। आंसर है चूंकि डिग्री सेंटीग्रेड में, तो आंसर लाने के लिए आप जो भी वैल्यू आएगा ये आपका उसमें घटा लीजिएगा 273, तो गुना भाग थोड़ा सा करना है आपका, सही आंसर आएगा किया हुआ है। तो 273 गुने 342/332 का होल स्क्वायर और माइनस 273 यह जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में। तो लगभग आएगा आपका 16.69 दिया है, लगभग आसपास आपका आंसर आ जाएगा, खाली कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 32 इधर उठ जाएगा तो स्क्वायर। ठीक, ऐसे हम
अगर करना चाहें तो कर सकते हैं कि 342 भागे 332 कर देते हैं, लिख देते हैं कितना कितना आया। 342 भागे 332 1.030 का स्क्वायर 1.06 और गुना 273 289.65 और उसमें 273 घटाए नहीं, 16.65, 16.69 के आसपास है, तो आ जाएगा आपका आंसर। 33 में कह रहा है कि मैन एडजस्ट हिज वॉच बाय द साउंड ऑफ ए सिग्नल फ्रॉम ए डिस्टेंट टावर। कह रहा है कि एक डिस्टेंस टावर है, बहुत दूर से में एक टावर है, वहां से कोई साउंड का सिग्नल आ रहा है। ए मैन एडजस्ट हिज वॉच बाय द साउंड ऑफ ए सिग्नल फ्रॉम ए डिस्टेंट टावर। एक डिस्टेंट टावर से कोई साउंड का सिग्नल आ रहा है, उसी के हिसाब से कोई अपना एडजस्ट करना वॉच को। ही ऑब्जर्व दैट हिज वॉच इज स्लो बाय 2 सेकेंड। मतलब कि वहां से यहां तक साउंड को आने में कितना सेकेंड लगता है? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड स्लो है, मतलब वहां से यहां तक साउंड को आने में 2 सेकेंड लग गया होगा। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द टावर। बताओ कि टावर का डिस्टेंस क्या है? तो टावर का डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन उस समय टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड एटमॉस्फेयर का, मतलब वेलोसिटी 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर गुने 2 एटमॉस्फेयर का, उसमें में जो है टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसमें वेलोसिटी 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकलेगा इंटू 2। अब 15 डिग्री सेंटीग्रेड वेलोसिटी कैसे निकलेगा? तो कह रहा है कि 0 डिग्री पर है 332, 0 डिग्री पर है 332, तो 15 डिग्री पर क्या होगा मान लो भी, तो 0 डिग्री पर हो जाएगा गामा आर 273 बटा मॉलिक्यूलर वेट, अब 15 पर गामा आर 273 प्लस 15 बटा मॉलिक्यूलर वेट बराबर 332 बटा भी। तो गामा आर इसे कट जाएगा सभी सर, तो अगर 273 बटा 288, तो 273 बटा 288 का रूट बराबर 332 बटा भी, तो भी बराबर 288 बटा 273 का रूट गुने 332, तो 288 बटा 273 का रूट आ रहा 1.05 गुने 332। अब 1.05 का रूट 1.024 गुने 332, ये आ जाएगा हमारा वेलोसिटी। और जो भी वेलोसिटी का मान आएगा इसमें हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो x बराबर आ जाएगा 332 गुने 1.024 इंटू 2, इतना मीटर। अभी जो भी आएगा गुना भाग करके ये हमारा आंसर होगा। आप मोटा मोटी देख लिए 332 गुने 4 दुनिया 8, 2 दुनी 4, 0 और 2 2.045, इसका मतलब 332 का दुगना 664, तो ऐसे हो गया। तो 332 गुने 2.048 कर लेते हैं, कर नहीं पाएंगे तो खत्म हो गया। तो 332 गुने कितना है 2.05, इसको समझ सकते हैं 332 गुने 2.05, तो 332 गुना 2 ये हो गया 664, और 332 गुने 0.05, 332 का आधा 300 का 150, अब 32 का 16 6
एक अंक के बाद 16.6 16 जाओ तो 6 4 10 8 6 680.6 मतलब 681 के आसपास। तुम्हें 682 दिया है, 681 मीटर के आसपास आएगा आपको गुना करने के बाद। चौंतीस नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि एक ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूसेज ए साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ 0.8 मीटर इन एयर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लैम्डा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना है, तो कैलकुलेट द वेवलेंथ एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लैम्डा 0 बटा लैम्डा 20 पर बराबर वेलोसिटी 0 बटा वेलोसिटी 20 पर, क्योंकि लैम्डा बड़ा तो वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा, लैम्डा कम तो वेलोसिटी भी कम होगा, तो इसका तो रेशियो सेम ही चलता है। और आई हो जाएगा 0.8, आई लैम्डा का मान हमको निकालना है, तो बराबर लिखेंगे 0.8 बटा लैम्डा 20 पर। 0.8 इतना बटे इतना रहा, 0.8 बटे लैम्डा 20 पर। इसका मान तो दिया गया 0.8, ये तो ही रह गया। तो वेलोसिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना हो जाएगा, गामा आर 273 बटा मॉलिक्यूलर वेट, अब 20 पर हो जाएगा गामा आर 293 बटा मॉलिक्यूलर वेट बराबर 0.8 बटा लैम्डा। गामा आर वाला कहानी खत्म, तो 293 बटा 273 का रूट गुने 0.8 बराबर लैम्डा 20 पर, तो 293 बटा 273 का रूट 1.035 आ रहा है, गुने 0.8 बराबर लैम्डा 20 पर। तो इसको गुना कर लेंगे तो आ जाना चाहिए 0.83 आएगा। 8 × 40 का 0, बाकी बचा 4, 8 के 24 4 28, बाकी 2 2 और 1 8, 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये आ गया हम लोग का 4 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4, तो आ गया 0.82 मीटर। लैम्डा और वेलोसिटी क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, लैम्डा ज़्यादा वेलोसिटी ज़्यादा, लैम्डा कम वेलोसिटी कम। पैंतीस में लिखा कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड थ्रू ए मिक्सचर विच कंटेन्स 2 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। एक मिक्सचर है जिसमें 2 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है, मैंने 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन का है तो 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का है। चूंकि 22.4 लीटर बराबर 1 मोल होता है, इसीलिए हम समझ रहे हैं कि 22.4 लीटर का दुगना 2 हिस्सा हो गया हाइड्रोजन और 1 हिस्सा ले लेते हैं ऑक्सीजन। कितना लीटर ले लेते हैं हाइड्रोजन, इतना लीटर ले लेते हैं ऑक्सीजन, तो दो बार इतना लीटर मतलब 2 मोल हाइड्रोजन, तो 2 मोल हाइड्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन का 2, तो 2 मोल हाइड्रोजन का 4। हम H2 के बारे में बात करते हैं, H2 और O2, तो 1 मोल हाइड्रोजन का 2, तो 2 मोल हाइड्रोजन का 4 ग्राम। और ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया ऑक्सीजन, तो 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का मतलब 32 ग्राम, तो 32 या 4 36 ग्राम, तो 36 ग्राम में कई लीटर हुआ, 3 बार हो गया 22.4, 3 बार 22.4 का वजन 36 ग्राम, 3 × 22.4 लीटर
मिक्सचर का वजन 36 ग्राम, तो 22.4 लीटर मिक्सचर का वजन 36/3 12 ग्राम 32 और 2 का हाइड्रोजन में 32 4 36, यहाँ कितना होंगे 12 ग्राम। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट 12, मॉलिक्यूलर वेट मिक्सचर का 12, मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट 12 है। इसी मिक्सचर में हमको निकालना वेलोसिटी ऑफ साउंड, जबकि लिखा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज 1400, हाइड्रोजन में 1400, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन, सेम टेम्परेचर पर बात चल रहा होगा, कहीं कोई टेम्परेचर का जिक्र तो है नहीं, तो टेम्परेचर हम लोग सेम लेके चलेंगे। तो वेलोसिटी इन हाइड्रोजन बराबर है 1400। तो बताओ कि इस मिक्सचर में वेलोसिटी क्या होगा। हम निकालते हैं कि मिक्सचर में वेलोसिटी क्या होगा। तो हाइड्रोजन में हो जाएगा गामा RT बटा हाइड्रोजन का, तो अगर हम H2 का बात करें तो 2, हम H2 का बात करें तो 2, तो हमने H2 का बात करें तब 2 दूनी 4 ले रहे हैं, डायटोमिक है, गामा RT बटा M का रूट बराबर 1400, और हमें चाहिए मान गामा RT बटा 12 का रूट बराबर भी, ये मान हमको चाहिए, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 12 है। उसमें क्या होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड। मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 12, 2 वॉल्यूम ले लिए हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन, तो वॉल्यूम में कहने 12.4 लीटर लेंगे, 1 मोल सही सलामत गया कि 2 बार 12.4 लीटर हाइड्रोजन लिए, तो 2 मोल गया हाइड्रोजन, 1 मोल का मतलब 1 H2, हम लोग गैस के बारे में बात करें H2 O2 N2 ऐसे, तो 4 एक वॉल्यूम लिए ऑक्सीजन का, मैंने 12.4 लीटर लिए, तो 1 मोल लिए 32 O2 32 32 4 36 ग्राम, तो 3 बार इतना हुआ तो 3 मोल होगा ना, 3 मोल का 36 ग्राम, तो 1 मोल का 12 ग्राम, तो मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट 12 ग्राम हो गया। तो हाइड्रोजन में वेलोसिटी दे 1400, तो बताओ कि मिक्सचर में वेलोसिटी क्या होगा। तो दोनों में अगर डिवाइड करेंगे तो रूट के अंदर में खाली बचेगा 6, गामा RT से गामा RT कैंसिल, ये मिक्सचर भी क्या होगा डायटोमिक, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, और तो डायटोमिक है ये, दोनों गामा का मान सेम, R तो सेम है, T के बारे में कोई चर्चा ही नहीं, सेम टेम्परेचर पर निकालना होगा, तो 12 चला ऊपर तो √6, तो √6 आ जाएगा, तो V का मान कितना आ जाएगा, V बराबर आएगा 1400 बटा √6। अब इसी को सॉल्व कीजिएगा अपना, तो आ रहा है 571.56 मीटर पर सेकेंड। चलिए हो गया हम लोग का 35। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। करा कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मिक्सचर, वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना है मिक्सचर में। मिक्सचर किसका है, 8 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, 8 भाग नाइट्रोजन का वॉल्यूम और 1 भाग ऑक्सीजन का वॉल्यूम। तो 8 भाग नाइट्रोजन का वॉल्यूम मतलब कि 8 भाग ले लेते हैं 22.4 लीटर नाइट्रोजन, और 1 भाग ले लेते हैं 22.4 लीटर ऑक्सीजन। तो ये 8 भाग का हो गया, 8 गुने नाइट्रोजन का 28, तो 8 गुने 28 ग्राम, और 1 का 32, तो ये 32 ग्राम, दोनों को जोड़ लेंगे तो 28 गुने 8 80 64 का 4 बाकी 6 और 2 16 6 224 और प्लस 32 ग्राम बराबर 4 2 6 3 2 5 256 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर बराबर 256/9, बोला कि 9 मोल हुआ, 9 बार 22.4 लीटर, तो लेवल अब कितना आ जाएगा
28 के आसपास, 58 से 252, 28 दशमलव समथिंग कुछ आएगा, क्योंकि 28 गुना 9 252 हो ही जाएगा, तो 28.0 कुछ आएगा, 2 भाग 9 भाग कर लो, तो 9 दूनी 18, 7 अच्छो 89 72 4.0, तो 9 चौका 36, 28.44 के आसपास। ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट, मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट। अब सवाल में है कि अगर ऑक्सीजन में वेलोसिटी ऑफ साउंड 320 हो, ऑक्सीजन में वेलोसिटी ऑफ साउंड 320 हो, तो मिक्सचर में वेलोसिटी ऑफ साउंड बताओ। ऑक्सीजन में वेलोसिटी ऑफ साउंड लिख रहे हैं गामा आर टी बटा 32 बराबर 320, तो बताओ गामा आर टी बटा 28.44 बराबर भी, ये भी का मान हमको जानना है। मिक्सचर में साउंड का वेलोसिटी, आइए ऑक्सीजन में साउंड का वेलोसिटी अगर दोनों में डिवाइड कर दें तो जाएगा 28.44 भागे 32 का रूट बराबर 320 बटा भी, तो भी बराबर आ जाएगा 320 गुने √16 बटे 14.22, तो आ जाएगा ये 320 गुने 16 का 8 7.11 का रूट, तो हम लोग गुना अगर करें इसको तो कितना आ जाएगा 8 भागे 7 1.1, जो भी आएगा सब गुना होगा अपना कीजिएगा 320 में, तो लगभग इसमें दिया हुआ 339 के आसपास, जो भी आएगा आपका आंसर है। 8 भागे 7.11 कर करके उसका रूट निकाल लीजिएगा, 320 से मल्टीप्लाई किया, लगभग आपके आंसर तक पहुंचा देगा। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। Calculate the temperature at which the velocity of sound in oxygen will be equal that in nitrogen at 7 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन में वेलोसिटी नाइट्रोजन में 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर बराबर होगा, तो इसका गामा आर टी बटा मॉलिक्यूलर वेट बराबर गामा आर टी बटा मॉलिक्यूलर वेट, तो गामा आर रूट रूट खत्म, तो टी बटा 32 बराबर 280 बटा 28, तो टी बराबर 280 गुना 32 बटा 28, तो 2 14 2 16 2 8 2 7, तो 8 भागे 7 अभी कितने तो आया था 1.14 1.142 के आसपास, तो 1.142 ठीक तो आएगा केल्विन में, आंसर दे रहा है डिग्री सेंटीग्रेड में, पहले इसको गुना कर लेते हैं, इसको लिखो लगभग 28 गुने 11.42, तो 28 गुने 11 मोटामोटी कर लेते हैं तो 280 और 28 308 में 273 घट जाएगा, तो 8 इधर और 73 और 27 उधर, 27 8 35 पूरा पूरी करना पड़ेगा, तो 1.142 में 28 से गुना कर लेते हैं, 8 दूनी 16 6 बाकी 1 8 का 32 1 33 के 3 बाकी 3 8 और 3 11 बाकी 1 8 1 9, फिर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 और 2 4 3 7 8 1 9 9 2 11 3 319, तो 319 में घटेगा 273 36 9 27 28 29 30 31 46 47 डिग्री के आसपास आ रहा है। ये हो गया 319.76 केल्विन, तो 319.76 माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 46.76 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 47 डिग्री सेंटीग्रेड।